हमेशा जब हम अपने जीवन की बार बार अनेकों यात्राएं करते हुए ध्यान यात्रा पर निकल जाते हैं, तो ये सदा ही होता आया है सुप्रिया। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि लाइन बार बार कटती है। सीधी लाइन, 5 दिन ध्यान अभ्यास, लाइन कट गई, दोबारा ध्यान अभ्यास, लाइन कट गई। फिर ये प्रैक्टिस करते करते, इसीलिए पत्री सर कहते हैं अभ्यास अभ्यास अभ्यास। पत्री सर हमेशा उदाहरण देते हैं कि रियाज, तमन्ना तुम्हारी थी, तरीका हमने बता दिया, रियाज अब आपको करना है। अब ये जो रियाज का अभ्यास, ये रियाज का संकल्प, ये रियाज का एक मजबूती, एक दृढ़ता आपको अपने आप लेकर आनी है। क्या होगा? सपोज अभी तो नया नया जीवन में आया, अभी तुमसे मोहब्बत थोड़ी ना हुई है, अभी तो ध्यान आया है, कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस सुन लिया, उसका सुन लिया, बट आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जिस दिन इश्क हो गया, अब बस इश्क हो गया, जिस दिन इश्क हो गया उस दिन तुम ध्यान को ध्यान आगे आगे, तुम बोलोगे पीछे पीछे। तो ये जो इश्क है ना, इसके लिए बार बार मिलना जरूरी है अपनी श्वासों के साथ। तो मैं ये कहूंगी, कितना भी ना कर रहे हो, कितना भी हाँ कर रहे हो, दिलबर बड़ा खूबसूरत है। अभी तक जितनों से इश्क लगाया, उनसे इश्क लगाकर मुझे अपना रूप का दीदार नहीं हुआ। क्यों ना इश्क मैं अपनी श्वासों के साथ ऐसे करूं, जो मेरा अपना अक्स, मुझे वो नाचती हुई मीरा, वो गाती हुई राधा, वो कबीर, वो सब मुझे अपने भीतर दिखाई दे। जब इस तरह की फीलिंग आपके भीतर आने लगेगी, लंबी सीधी लाइन आ जाएगी, सारे काम होते हुए। अब मैं ये नहीं बोलूंगी छूटे तो छूटे, मैं ऐसा कदापि नहीं बोलूंगी, बिकॉज दिस इज द मिडिल पाथ एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एवरी ड्यूटी। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं ये बोलूंगी, हम हर काम को बहुत खूबसूरत अंजाम देते हुए ध्यान करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, श्वासों के साथ बने रहिए। तो अपने आप से सुप्रिया एक वादा करना होता है बेटा, मेक अ प्रॉमिस, जस्ट मेक अ प्रॉमिस। जो ये वाली देवी होती है ना, एक देवी होती है, तुम लोगों ने सुना होगा, वरना तुम लोग हंसोगे। बचपन में मम्मियाँ कहा करती थी, बेटा सुबह जल्दी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो निद्रा देवी को बोल के सो जाओ, तुम्हें अपने आप ही उठा देगी, और उठा देती थी। तो आप लोग हंसते होंगे कि ये निद्रा देवी कोई होती थोड़ी ना है, मम्मी ने नाम अपना आप ही रख लिया। वेदों को पढ़ा है तुम लोगों ने? अगर वेद पढ़ोगे तो वहां पे जानोगे, जब देवियों के नाम आते हैं निद्रा देवी आती है। वो देवी जो हमें जगाती है, वो देवी जो हमारा योग लगाती है, हमें चेताती है। तो रात को स्वप्न करते हुए, ध्यान करते हुए, निद्रा में जाते हुए एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि मुझे ध्यान की यात्रा में आगे ले चलो। मैं पक्का बोलती हूँ, आप लोगों को इतना सहज, सब बोलेंगे हाँ तुम ध्यान नहीं कर रही आज, अरे मम्मा ध्यान भी नहीं कर रही आज। आपको बाहर से फोर्स आने लगेगा, आपके कर्म प्राणी, आपके सब लोग देखने लगेंगे, वो घड़ियां देखने लगेंगे, 8 बज गए मम्मी, आपका मेडिटेशन का टाइम था, बैठी क्यों नहीं। मतलब आपको अब आपको नेचर लेके चलेगी, चलो भाई ध्यान में बैठो। जब आप अपने आप से वादा कर लोगे, जब अपने आप से वादा कर लोगे, जब उसको अपना एक वो बना लोगे, एक आशिकी वाली चीज ले लोगे, तब जब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी, क्योंकि मैं बोलती हूँ आध्यात्मिकता में मुझे 45 साल से ऊपर हो गए हैं, 45 क्या, मैं 50 साल ही बोलूंगी अपनी उम्र को देखते हुए, क्योंकि मैं तब 8-10 साल की थी। और आप लोग मानोगे नहीं मुझे क्या चाहिए होगा उस वक्त, सबको खेल खिलौने, लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना था मरने के बाद की लाइफ क्या होती है। मेरा इश्क हो गया था इस बात से कि मरने की बाद की लाइफ क्या होती है। तो मैं उसकी याद में ऐसे रोती थी जैसे लैला मजनू के लिए रोती थी। किस बात के लिए रोती थी? व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ। और मुझे इस लाइफ में मेरा मजनू मिला, मुझे ये सत्य मिला कि हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है। सो थैंक यू सो मच।